नमस्कार। आज 4 नवंबर 2025 को मैं चर्चा करना चाहूँगा बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 के बारे में। सर्वप्रथम लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव का उन 243 विधानसभा के मताधिकारों का मतदान गण का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि विगत कुछ दिनों से हम सभी को ये देखने को मिल रहा है मीडिया द्वारा, अलग अलग स्रोतों द्वारा, कि कई अन्य पार्टियां अलग अलग प्रलोभन लेकर के हम जनता के बीच आ रहे हैं। लेकिन मैं आगाह करना चाहूँगा आप सभी जनता जनार्दन को कि इन प्रलोभन में ना आए। आज आप बुद्धिजीवी हैं, आप अपने दिल दिमाग से काम ले। ठीक है, आप किसी विचारधारा के हो सकते हैं, किसी जाति से आप आ सकते हैं, किसी धर्म से आप आ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपना भविष्य, आने वाला पीढ़ी के बारे में आप सोचें जो कारगर हो। क्योंकि बहुत सारे लोग से मैं जुड़ा हूँ और मेरी एक टीम है, वो टीम के साथ हम लोग एनालिसिस, हम लोग कुछ न कुछ मंत्रणा करते रहते हैं। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, विगत कुछ वर्षों से जो एनडीए का कार्यकाल रहा है, नीतीश जी का जितने भी मंत्रालय उनके तरफ से हुई, उनके द्वारा जो कार्य रहा है वो सराहनीय है। चूँकि हमारा बिहार काफ़ी पीछे था और वो फंसा दलदल से बाहर आने में जो समय इन्होंने लिया, जो परिस्थिति इन्होंने फेस किया, और उसके बावजूद भी बिहार को लेकर के जिस मुकाम तक आज पहुँचे हैं, यह काबिल तारीफ है। साथ ही मैं एक बात का और चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ महागठबंधन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके बीच चले आते हैं, लेकिन आप उनके झांसा में ना आए। जहाँ तक रही विकास की, तो ये आपके सामने है कि मेरा बिहार 2005 के पहले कैसा था और मेरा बिहार 2005 के बाद कैसा है। हाँ, मैं मानता हूँ अब तक वो उच्च दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया है जो कि होना चाहिए था, लेकिन ये हम लोग सभी का प्रयास होना चाहिए। और इस बार सरकार गठन के बाद मैं चाह रहा हूँ एक सिस्टम बने कि दूर दराज के वो जो जीरो लेवल कहा जाता है, इन छोटे छोटे कस्बे के लोग भी अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारे दुख, जो चीज़ें, जो परेशानियां हैं, वो सरकार तक पहुंच सके। सरकार से आने वाले दिन में आग्रह करना चाहूँगा ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ऐसा एक सिस्टम बनाए। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर हम मंथन करें, मंत्रणा करें 2025 के इलेक्शन का, तो एनडीए सरकार, एनडीए घटित दल जितने हैं वो सत्ता में आ रहे हैं, इसमें कोई कहीं से संदेह नहीं है। तो आप वोट करें, सोच समझ के करें। हाँ, अपने कहीं कहीं कुछ लोग होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ऑपोजिशन भी थोड़ा होना चाहिए, ताकि आप ऑपोजिशन द्वारा कुछ मुद्दा जब तक सामने नहीं आता है, सरकार कभी वो काम नहीं कर पाती है। तो ऑपोजिशन भी होना चाहिए। इसीलिए कुछ आपके जो सही उम्मीदवार होंगे एनडीए को छोड़ करके कुछ जगह, चूँकि 243 एक बहुत बड़ा विधानसभा सीट और क्षेत्रीय होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 243 पूर्ण रूप एनडीए का ही आ जाए, लेकिन कुछ उम्मीदवार जिनकी आप बैकग्राउंड देख लें, अगर हर तरफ से वो सक्षम है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ आज के डेट में इतनी सारे सोशल मीडिया है, अन्य स्रोत हैं, आपके उम्मीदवार आपके बीच हैं। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक भी से कह सकते हैं, ट्रिक मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अब परसों पहला चरण का वोटिंग है परसों,
6 नवंबर को। तो एक ट्रिक मैं देना चाहूँगा आप सभी जनता को। आपके सामने एक समस्या आएगी कि सही उम्मीदवार का चुनाव हम कैसे करें। तो चूँकि आपके सामने जितने भी उम्मीदवार हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वोट किसे दूँ, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि मैं वोट किसे नहीं दूँ। तो जैसे ही वोट मैं किसे नहीं दूँ अलग 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 करेंगे तो फिर बहुत कम बचेंगे, हार्डली 1 या 2 बचेंगे, 3 बचेंगे कि मैं वोट किसे दूँ। तो फिर आपको काफ़ी आसान हो जाएगा वो 2 या 3 में चुनाव करने का कि मैं वोट किसे दूँ। उनका बैकग्राउंड को देखते हुए अगर आपके वही प्रत्याशी हैं जो पहले भी थे, तो आप ये मंत्रणा कीजिए, ये एनालिसिस कीजिए कि विगत 5 सालों में उन्होंने क्या किया, या कोई नए उम्मीदवार होंगे तो उनकी छवि आप आज के डेट में बताया कि बहुत सारे स्रोत है जिससे उनका छवि को आप देख सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला दिन में आप अगर उनको अपना मत देते हैं तो वो इसका कैसा उपयोग या दुरुपयोग करें। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ, 5 साल यानी कि 1825 दिन में सिर्फ एक दिन आपके पास होता है, 1824 दिन इनके पास होता है। तो वो एक दिन में मताधिकार का ऐसा प्रयोग करें कि आपको 1824 दिन न पछताना पड़े। और मैं कामना करता हूँ सभी जनता गण से कि पार्टी के चलते जो आपस में मतभेद हो जाती है उसका मैं बिल्कुल विरोधी हूँ, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जमीनी स्तर से सोचिए कि जो अलग अलग पार्टी का विचारधारा के चलते आप आपस में मित्रता खो देते हैं, आपस में रिलेशन आप खराब कर लेते हैं, ये कतई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर्वप्रथम 6 नवंबर को 121 विधानसभा चुनाव का पोलिंग है, विधानसभा सीट्स की पोलिंग है। तो मैं सारे 121 विधानसभा के मतगण दाताओं से अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप सही उम्मीदवार का चयन करें। वैसे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आप एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में पढ़ के अगर सही उम्मीदवार हैं, एनडीए द्वारा दी गई सही उम्मीदवार है तो एनडीए का चयन करें, कम से कम सुख शांति एवं चयन के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं चर्चा, जिसका मैं व्याख्यान आने वाला दिन में करूँगा। नमस्कार।